टैक्स डू यू पे? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की विच अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव ने अपनी साख पूरी तरह से गंवा दी है। शक्ति कह रहे हैं कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को उनके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है और ये बड़ी हार है मुलायम के लिए। देखिए, आप उनको कह रहे हैं कि वहां जाइए, आप काम कीजिए, तो जवाब सुनिए ना जी। मैं भी अग्री करता हूं कि उन्होंने साख गिरा दी है। मैं डिफर कहां करता हूं, जितनी साख गिराई है उससे दुगना हिला दी है सबको। मुलायम सिंह ने राजनीति को हिला दिया है, मैंने अपने साथ गिरा करके। वो भी हुई है और ये भी हुई है। परम सच्चाई है कि आज जो हम लोग यहाँ आज ये साख गिरा करके होता है भारतीय राजनीति के मानदंड को हिला देना। भारतीय राजनीति के मानदंड को नहीं, तो राजनीति को ही हिला दिया है। आज हम लोग भी मजबूर है डिस्कस करने को कि सरकार कब जाएगी, नवंबर में चुनाव होंगे कि नहीं, कि जैसा इसमें भी आप सरकार को या और दूसरी पार्टी को देख रहे हैं। जनाब, आप अभी भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है तो कि उन्होंने साथ गिरा ली है पूरी तरह से। फिर वही बात मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इसी मुलायम सिंह यादव से सब हिल गए। एक मिनट जरा, नवीन जी कह रहे हैं कुछ। ऐसा है, मुलायम सिंह यादव पिछले 3 दिनों में खास करके भारतीय राजनीतिक पटल में अपनी स्थिति बहुत दयनीय बनाई है और जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं अपनी पार्टी की और खुद की। एक मिनट लेट मी कंप्लीट दिस लाइन। बोले। जिस सरकार को, जिस प्रधानमंत्री को वो समर्थन दे रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है कि अगर वो चाहे तो विड्रॉ कर ले और हिल जाए या नाचने लगे, हिल जाए या नाचे। खुलेआम कह रहे हैं कि चले जाइए आप, हिल जाए या नाचे। सरकार वो चुनाव के लिए तैयार है, उनके समर्थन वापसी के लिए तैयार है। उसके बाद वो क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट करेगा, ये कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह का देखना है। लेकिन तब बोलते हैं शाम को, जब वो प्रधानमंत्री बोलते हैं डरबन से वापस आते वक्त कि वो चाहे तो वापस ले लें, और 3 बजे बोलते हैं कि नहीं मैं तो समर्थन देता रहूंगा, आप मुझे वापस जाने बोलो घर से, तब भी मैं रहूंगा। अंबिका जी की लगता है मति कुछ पॉलिटिकल मजबूरी है। अंबिका जी की मति कुछ थोड़ा मध्यम हो गई है क्या, या मुलायम जी को सपोर्ट करना चाहते हैं? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। बड़े सीनियर पर्सनैलिटी हैं, वो इतना लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन वो राय हो सकती है, हिला दिए हैं। नहीं, ये हिलाने वाली बात, जहाँ तक विचार की बात है, वो सही नहीं है। हिलाया, अगर अपने आप को आपने हिलाकर किसी को हिलाया तो क्या हिलाया। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और मुलायम में किसी विषय पर बहुत जबरदस्त तलखी हो गई है और उस तलखी इतनी जबरदस्त इशारा कर रहे हैं कि किसी मुद्दे पर झगड़ा हुआ है। बड़ा मुद्दा है और बड़ा झगड़ा हुआ है। आप मानिए, देखिए, बड़ा मुद्दा है और बड़ा झगड़ा हुआ है। अदरवाइज मुलायम सिंह का ऐसा एटीट्यूड आज तक की राजनीति में नहीं हुआ है। मतलब प्रधानमंत्री बनना उनके एजेंडे में नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री बनना उनके एजेंडे में पूरा है, इसको वो डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, ये नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह यादव की ये अपेक्षा थी कि कांग्रेस उनको प्रॉमिस करेगी कि वो अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनती है तो वो उसको सपोर्ट करेगी। और मुझे एक चीज जो लगती है, जो मैं देख पा रहा हूं, कि कांग्रेस ने उससे साफ तौर से इनकार कर दिया है कि इसका हम कोई वादा आपसे नहीं करेंगे। दूसरा, सीबीआई के मुद्दे पर भी कांग्रेस, मुझे लगता है, पेच कस रही है मुलायम सिंह यादव के। और मैं इस दोनों के अलावा मानता हूं कि कोई और भी बड़ा मुद्दा है जिस पर दोनों में बहुत बड़ा मतभेद हुआ है, जिसकी वजह से मुलायम सिंह ने जो आज तक नहीं किया है और जो एक सीजन्ड और सीनियर पॉलिटिशियन से एक्सपेक्टेड नहीं है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बड़ा मुद्दा, एक मिनट मैं बताता हूं, बता दीजिए। उसमें कोई छुपाने, दुराव छुपाव की बात नहीं है। मुलायम सिंह के पिछले 10-15 साल से राजनीतिक संबंधों में सबसे बड़ा बिजनेस घराना सहारा ग्रुप उनके साथ रहा है। और सहारा ग्रुप आज सीबीआई, सेबी और कोर्ट तीनों से परेशानी में है। मुलायम सिंह को लगता था कि शायद उनको मदद होगी, और मुलायम सिंह की तलखियत की जो बात कर रहे हैं वही लगती है बात। इसकी लगता नहीं है कि इसमें आपके पास कोई सच्चाई अगर हो तो ये बताएं। फैक्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। ये एजम्पशन है आपका, ये एजम्पशन है। नहीं, जो नवीन जी कह रहे हैं, ये आउट ऑफ द वे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, जरूरी नहीं आउट ऑफ द वे।
ये जरूरी नहीं आउट ऑफ द वे हो, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं है ये। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। देखिए ऐसा होता है, सहारा एक मिनट, सहारा नहीं सुब्रतो ये क्वेश्चन ऑफ नहीं, इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ, इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ कि सहारा ग्रुप के रिलेशन की वजह से। आप बात सुनिए, नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट। अरे आप बात तो सुनिए, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे एक लाइन तो बोलने दीजिएगा। बोलिए ना, एक मिनट नवनीत जी, एक लाइन तो बोलने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सहारा ग्रुप का मामला कोर्ट में है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? सेबी में भी है, कोर्ट में भी है, सेबी में भी है। सरकार क्या करेगी? नहीं, आप कहना, मैं इसका जवाब दे दूं। मैं बताता हूँ कोर्ट क्या करती है। नहीं होगा, हाँ, लेकिन जब सीबीआई को कहा जाता है कि इसका मिसयूज किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर से पूछिए तो वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है। और आज मुलायम सिंह क्या कह रहे हैं कि सीबीआई से धमका कर समर्थन लिया जाता है। सीबीआई क्या है? सीबीआई क्या है? अखिलेश यादव में डीएसपी का मर्डर केस पे था। मैं समझता हूँ नवीन जी की सहारा के मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के आपने इसको कोर्ट में, नहीं, मैं इसका कोई महत्व नहीं। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। आप गलत, ये आपका ओपिनियन हो सकता है। नहीं, इसमें अंबिका जी आपको लगता है कि क्या इस तरह का कोई प्रकरण रहा होगा कि सहारा से जो उनके संबंध हैं इसकी वजह से ये देखिए, ये मामला सब जुडिस है, इस पे मैं कमेंट देने का अधिकारी नहीं हूँ। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में है, इसको सब जुडिस कहते हैं, इस पे कमेंट नहीं होना चाहिए। रहा मुलायम सिंह की बात, जो आपका आज का इशू है, बार बार ये हो रहा है, उन्होंने अपनी साख गिरा दी, कमजोर हो गए। मैं समझता हूँ आप भी और सारे देशवासी इस बात को भूल गए हैं कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से किसी ने रोका तो उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव है। उसका नाम मुलायम सिंह यादव है, इस बात को भूलिए नहीं। और उनकी सरकार को किसी व्यक्ति ने समर्थन देंगे नहीं देंगे करने का भी खेल किया तो मुलायम सिंह यादव जी, वो ये राजनीति है। नहीं, ये राजनीति साथ गिरा लिया। मूल प्रश्न तो यही राजनीति है। वो क्या कांग्रेस या भाजपा के हिसाब से राजनीति अपनी तय करेंगे? नहीं, लेकिन साथ गिराने की बात कह रहे हैं। आपने कहा कि साथ गिरा करके सबको हिला दिया। साथ गिराना। अंबिका जी आप बता दीजिए। अंबिका जी, फिर मैं एक मिनट बृहद डिस्कशन में आऊंगा। नहीं, बृहद डिस्कशन में नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं, इनकी बात भारतीय। नहीं, एक मिनट, एक बात। सबको हिला दिया है। मनमोहन जी ने उनको कहा कि जा सकते हैं, इसको हिलना कहते हैं आप। उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। और फिर क्या कहा? नहीं, क्या कहा? अभी कांग्रेस क्या कह रही है? नहीं, क्या कह रही है कांग्रेस? कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं आता है, और अगर आ भी जाए तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं याद दिला दूं, अगर आ भी जाए, नहीं, अगर आ भी जाए, नहीं, मनीष तिवारी नहीं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आ भी जाए तो उसका क्या महत्व है? अगर आ भी जाए तो उसका क्या महत्व है? नहीं, एक मिनट, अगर आ भी जाए तो उसका क्या महत्व है? नहीं, अगर आ भी जाए, नहीं, आप कह रहे हैं हिला दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप चले जाइए, बाकी नेता को कोई गरज नहीं। नीतीश कुमार अपनी चाल में चल रहे हैं, मोदी अपनी चाल में चल रहे हैं, भाई टीएमसी अपनी चाल में चलता है। हिला कौन? आप लोग सच्चाई देखिए ना। प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी कांग्रेस पार्टी समर्थन के लिए नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि ममता जी का बयान आ गया। बात समझिए, राजनीति को समझने का प्रयास करिए। फिर भाई चलिए एक सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं नवीन जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैटर जब सब जुडिस होता है और सर्वोच्च न्यायालय में तो उसकी गरिमा समझनी चाहिए। तो सारा वाला तो बिल्कुल मैं इस बात खारिज करता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, कांग्रेस जो है अब 2014 का चुनाव सर पे खड़ा है, आम चुनाव सर पे हैं, और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो मुलायम सिंह जी का वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वो बहुत कॉमन है। कांग्रेस इनको डिस्प्लेस करना चाहती है और जब भी तो उस पर कब्जा करेगी। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी 22 सीट लेके वहां मौजूद है, 21 सीट कांग्रेस की है। अब उनको अधिक से अधिक सीट लेनी है। मुलायम सिंह डिस्प्लेस होंगे, विचलित होंगे तो कांग्रेस कब्जा कर पाएगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो दबाव बना रहे हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। कार्रवाई होने से मुलायम सिंह जी अपना संतुलन खोएंगे और लूज करेंगे, इसलिए वो दबाव बना, ये दबाव बन रहा है। ठीक है अजय जी, बड़ा संक्षेप में, वक्त हालांकि बहुत कम है। क्या मुलायम जी ने अपनी साख गिरा करके, अंबिका जी के शब्दों में, भारतीय राजनीति को हिला के रख दिया, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय राजनीति को हिलाने के लिए मुलायम जी की कहीं जरूरत नहीं है। खुद ही हिली हुई है भारतीय राजनीति, खुद ही हिली हुई है। इसमें गरज मुलायम सिंह की क्या है, इस पे जाना होगा। जो मेरा मानना रहा है, जो आप कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि कहीं न कहीं, चाहे वो कारण जो भी हो, कोई कारण का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं तलखी आई है। और इस तलखी में जो पहले भी इनके पास में नहीं था कि राष्ट्रीय राजनीति में मुझे कैसे बढ़ना है, इनके पास कोई रूट मैप नहीं था। और इस तलखी में क्या हुआ कि भटकाव आ गया है।
इस भटकाव की वजह से ये जो रोज सुबह शाम का एक बयान के में आप जो अंतर देख रहे हैं, ये देखने को आ रहा है। बावजूद इसके मुलायम सिंह की एक अपनी निजी साख है, वो यारों के यार माने जाते हैं, दोस्तों के दोस्त माने सबसे बड़ा धब्बा लगा। नहीं ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अभी भी मुलायम सिंह की गिनती मायावती, ममता और जयललिता सरीखे राजनीता पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है, अब होने लगी नहीं, इतनी मर्कोरियल पर्सनालिटी उनकी नहीं रही है। मुलायम सिंह इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। यही इस बात का सूचक है कि लाख कुछ आ रहा है, 9 साल से बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं, तो लोग जानते हैं, राजनीतिक बिरादरी जानती है कि मुलायम सिंह दोस्तों के दोस्त हैं, दुश्मनों के दुश्मन न है, लेकिन दोस्तों के दोस्त हैं। ये इनकी जो भी मजबूरी है जिसके वजह से कांग्रेस से खटास आया, पर जो असली मजबूरी इनकी है कि सरकार से सीधे समर्थन नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि एक तो इसका सीधे फायदा कांग्रेस को जाएगा, और इनकी पार्टी ने जो पिछले 1 साल में यूपी में किया है, जिसके बदौलत इन्होंने टिकट तक बांट दिए, ये जानते हैं कि हमारी पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका हमें चुनाव में फायदा मिलने जा रहा है। तो इसलिए ये अपने पार्टी को उत्साहित कर रहे हैं, और उत्साहित करके एक समय कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे चुनाव के लिए जब यूपी में कम से कम फायदा हो, सही वक्त हो, तब ये सरकार से समर्थन खींचेंगे। चलिए, ये तो जनता तय करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुलायम सिंह जल्दी में रास्ता भटक गए हैं या कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि इस तरह की बयानबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बने रहिए, और जब मौका लगे कि अब आपकी जमीन तैयार हो गई चुनाव के लिए, तो समर्थन वापस ले लीजिए। ये अभी लुका छिपी का खेल भारतीय राजनीति में चलेगा, लेकिन एक बात तो सच है कि भारतीय राजनीति को किसी ने हिलाया नहीं। ये दुर्भाग्य है कि खुद ही भारतीय राजनीति हिली हुई है। महाबहस में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय